मेरा करियर एस्ट्रोलॉजी में वहाँ शुरू हुआ जहाँ मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मैं आप देखो, किसी भी चीज़ की शुरुआत एक एक एक्सपीरियंस ही होती है। जब आपका किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस खराब रहा हो, मैं हमेशा अपने रीलों में या मैं अपने क्लाइंट से बात करता हूँ तो कहता हूँ कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कोई भी चीज़ बनी तो इसका मतलब है किसी न किसी को उसकी ज़रूरत महसूस हुई। जैसे आप ओला कंपनी के मालिक को देख लो, उसने टैक्सी की ऐप क्यों बनाई? क्योंकि उसका टैक्सी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। सही कहा। एक ओयो के मालिक ने ओयो का ऐप क्यों बनाई? कि उसका ओयो का होटल का एक्सपीरियंस सर्च करने का अच्छा नहीं था। रेड बस वाले ने रेड बस क्यों बनाई? कि उसको दीपावली पे घर जाना था, उसको बस नहीं मिली। और ऐसे ही मैं एस्ट्रोलॉजर इसलिए बना क्योंकि मेरा एस्ट्रोलॉजर ढूंढने का, जब मेरे को एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर की जरूरत थी तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिला, और उस खोज ने मेरे को एस्ट्रोलॉजर बना दिया। क्या बात है। तो आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढ रहे थे? जी, क्योंकि देखिए एक आदमी की लाइफ में ना स्पैम आया। जैसे हम आम आदमी एक एस्ट्रोलॉजर को कैसे क्या मानते हैं, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजर देखते ही हमें एक पंडित दिखता है मंदिर में बैठा हाँ हुआ, जी, हाँ जी, हाँ जी। और हमें लगता है कि मुहूर्त निकालना है, हाँ। 500 रुपये दे देने, और नई मूर्त निकाला तो बोलो पकड़ा 1000 रुपये और मुहूर्त निकाल। हाँ, वो हमारी निकाल भी कुंडली देते हैं सर। 500 रुपये भी नहीं निकलता, 1000 दो तो फिर निकल भी जाता है। निकल भी जाता है। तो हमारी अभी तक एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में या वास्तु की दुनिया में इतनी सी हम सोच करते हैं। तो जब मैं 2015 में बैंक करप्ट हुआ, मेरे को 15 से 20 करोड़ रुपए का लोन मेरे पे आ गया। अमीरी देखना तो फिर भी ठीक है, लेकिन अमीरी के बाद जब आप गरीबी देख, ओहो, वो बहुत गलत है। अच्छा, मतलब आप शुरू से अच्छे थे? नहीं, शुरू से मैंने जो करियर था मेरा बहुत कम से शुरू हुआ, लेकिन भगवान ने एक अच्छी राह पकड़ ली थी। गाड़ी, बंगला, ऑफिस सब कुछ था, लेकिन एक अचानक से बैंक करप्ट हो गया 2015 में। जब आपने सुना होगा मार्केट में स्लम्प आया था बहुत, हाँ हाँ हाँ। जो रियल एस्टेट की दुनिया में गिरे थे, तो 15-20 करोड़ रुपए का तब लोन हो गया। और इतनी टेंशन होगी कि एक्चुअली में क्या होता है, जब आप व्यापारी आदमी तो आपको लगता है कि पहले मार्केट में पैसा चुका दे। सही कहा। तो आप सब कुछ बेच देते हो अपना, और आपको लगता है कि कोई आके ऊंची बात में बात ना करे। तब चुकाना लोगों को चालू कर दिया, शुरू कर दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन लास्ट में कुछ बचा ही नहीं। और इतनी टेंशन हो गई, शाम को टेंशन के कारण क्या बॉडी में शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, गांठें बनना चालू हो गई। और वो एक गांठ कब कैंसर बन गई अरे बाप रे। पता ही नहीं लगा। ओ गॉड। तो कैंसर हो गया यही मुंबई में ही आपके टाटा हॉस्पिटल में। सर अभी ठीक हो आप? आपको देखकर क्या लग रहा है? बिल्कुल, हमको तो लग ही नहीं रहा कि आपको कभी हुआ भी होगा। मेरी 6 से 7 साल की फोटो मैं आपको पहले भेजूँ तो आप मुझे बचानी। पूरे के पूरे बाल वाइट हैं, पूरा चेहरा काला पड़ चुका था, और एकदम से डॉक्टरों ने क्या कह दिया था कि मालूम नहीं कि क्या होगा। तो जब ऐसी कंडीशन आपके साथ में आ गई तो मदर एक एस्ट्रोलॉजर के पास सही कहा। लेके चलेगी। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ बैठी, जनता बैठी, तो एस्ट्रोलॉजर के पास जब मेरा नंबर आया, तो एस्ट्रोलॉजी क्या है कि आजकल का जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपने आप को भगवान समझने लग गया है। वो समझ, किसको थोड़ा सा ग्रहों के बारे में जानकारी आ जाती तो ये समझता है कि मेरे को सब पता है और मैं भगवान से ऊपर हो गया, तेरा कल्याण तो मैं ही करूंगा, ऊपर वाला। देखो ना कुछ एस्ट्रोलॉजर आप, मैं यहाँ पे बोलते कि मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मैं ये काम कर दूंगा। अरे भी जब आप गारंटी दे दोगे तो इसका मतलब भगवान तो आप ही हो गए, फिर ऊपर वाला तो रहा ही नहीं। गारंटी तो आप दे रहे हो ना, फिर तो आपको मान लेते हैं, ऊपर वाले को मानने की कहाँ जरूरत है। तो ये एटीट्यूड जब मुझे दिखा तो मुझे लगा यार ये तो गलत एक्सपीरियंस हो रहा है, लोगों को गारंटी बांटी जा रही है, चीज़ें बांटी जा रही हैं पैसे। तब मैंने इसको सीखना शुरू किया, तब इसको पढ़ना शुरू किया, तब इसकी तलाश में लग गया मैं। और जब जगह जगह घूमा तो पता लगा कि जो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर है वो तो फक्कड़ है, जिनको अच्छी नॉलेज है वो तो ये यूट्यूब में या सोशल मीडिया में तो है ही नहीं है। वो तो जिन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं वो तो अपने आज एक अंदर घर पे बैठे हुए हैं, उनको तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है। जब ढूंढते ढूंढते उन तक पहुंचा तब उन्होंने वो एस्ट्रोलॉजी के रहस्य मुझे बताए, वास्तु के वो रहस्य मुझे बताए जो मार्केट में नहीं थे। तब उसे सबसे पहले अपने ऊपर लागू किया, अपने ऊपर, क्योंकि मुझे कोई एस्ट्रोलॉजी थोड़ा ना बनना था। अच्छा भला व्यापारी आदमी हूँ, बढ़िया आदमी हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी थोड़ा ना बनना था। घर वाले लोग क्या कहेंगे कि व्यापारी एक पंडित बनने चला गया। तो बस इसलिए जानना था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मैं कैसे इससे बाहर आ सकता हूँ। तो उस उपाय को करना शुरू किया, चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, और मानोगे नहीं साहब 2 साल के अंदर जितना कर्जा था वो बीमारी थी सब कुछ खत्म। वो उपाय से चीज़ें क्या बनने शुरू हो गई, काम बनने शुरू हो गई, चीज़ें अपने मेरी फेवर में आना शुरू हो गई। और साहब वहाँ से चला, और वहाँ से फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी को और वास्तु के अंदर जो पीएचडी का भी पीएचडी है उसके अंदर मैंने कर ली, और वहाँ से ऐसी चीज़ें बननी शुरू होगी। आज आपको जानकर हैरानी होगी,
कि मैं भगवान से डरकर ये कहता हूँ कि इंडिया के अंदर पहले एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ रुपए है। 100 करोड़ रुपए जी। तो सर ये जो 2015 से 2 साल के अंदर जो आपके उपायों से जो सब ठीक हो गया, वो कैसे वो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि वो आपने कैसे सीखा और क्या वो शक्ति है, क्या जादू है? मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जैसे आप एक स्टार हैं तो आदमी को स्टार कौन बनाता है? आदमी को स्टार उसके स्टार्स ही बनाते हैं। हाँ, ये तो उसके नक्षत्र ही बनाते हैं। स्टार को हिंदी में ग्रह नक्षत्र ही बनाते हैं। तो मैं आपको मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में कहता हूँ कि 3 ग्रह हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे शत्रु। अच्छा। और 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे परम मित्र होते हैं। और 3 ग्रह ऐसे हैं जो न्यूट्रल है। ग्रह तो 9 ही है ना। हाँ, करेक्ट। तो 3 ग्रह हम जानने में वो 3 ग्रह जो हमारे शत्रु होते हैं ना, वो हमें अपने पास अट्रैक्ट करते रहते हैं। और वो जो 3 ग्रह न्यूट्रल हैं वो उसी के पास चले जाते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और 3 और 3 की 6 की जोड़ी बन गई और 3 दुबक्के बैठ जाते थे। अब यदि आपने शत्रु ग्रहों को अपने पास अटैक कर लिया तो मित्र दुबक्के बैठ जाएंगे, और मित्र को कर लिया तो शत्रु दुबक्के बैठ जाएंगे। तो ये हमारी कुंडली का एक सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे बड़ा सीक्रेट है, जिसके बारे में एक आम आदमी जानता ही नहीं। आपने सर एक और मुझे बताया था, हम लोग अभी जब बात कर रहे थे, आपने बताया था मार्कंडे ऋषि के अवार्ड के बारे में। जी। वो सर प्लीज बताएं, बिकॉज वो हमने पहली बार सुना है वो, और वो बहुत अमेजिंग चीज है। क्योंकि हमने गाना किया था जिसमें ऋषि मार्कंडे की कहानी थी। जी, हमने एक हमारा म्यूजिक लेबल है जिसपे हम लोगों ने शंकर भगवान पर एक गाना किया था जिसपे ऋषि मार्कंडे की कहानी हमने दर्शाई थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा अभी तक 5 लोगों को ही मार्कंडे दिया गया है। मार्कंडे का बोर्ड है जो ऋषि मार्कंडे के नाम से दिया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तंत्र के अंदर, तंत्र मंत्र यंत्र के अंदर। अभी वो अवार्ड जो ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो भारत सरकार के द्वारा अभी तक सिर्फ 5 लोगों के दिए गए, उनमें से 4 लोग अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके स्वर्गवास हो गया। तो एकमात्र ऋषि मार्कंडे जी हैं जो मेरे गुरु जी हैं, और उनका एकमात्र शिष्य मैं हूँ। क्या बात है। तो जो मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है वह उनसे सीखी। तो मैंने तंत्र सीखा, जो मैंने मंत्र सीखे, जो मैंने देखा कि एस्ट्रोलॉजी की उपाय आप किसी को बताया, आपके उपाय बताए लोगों के लगे, तो उसके लिए भी आपको उपासक की एक आपके पास एक उपासक की ओदा होना चाहिए, उपाय का ओदा होना चाहिए कि आप किसी को उपाय आपके बताए जो आपके श्रीमुख से बताए हुआ उपाय सामने वाले को लगे। और मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि दोस्त, किसी का काम करना है मत करना, लेकिन किसी के साथ चीटिंग मत करना। ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आप जब किसी से पैसा लेते हैं उपाय के नाम पर, पूजा के नाम पर, कि मैं तेरी ये पूजा करूंगा, मैं तेरा ये उपाय कर दूंगा, ध्यान रखना तो सीधी वो पैसा सामने वाले को नहीं फला और तेरा पैसा उसके मन से उसकी नहीं आई तो तेरा वो पैसा तेरे को भी नहीं फलेगा। यदि पूजा के नाम पे पैसा लेगा तो पूजा पक्का करवाना। तो पूजा कराने का एक नियम है, एक विधि है, एक विधान है। तो मैं भगवान से डरकर कहता हूँ मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो कल को मेरे ही परिवार को नुकसान करे। आज मैं किसी की भी पूजा कराता हूँ तो लोग, आप जानते हैं, 2 लोगों को डरा कर पैसा लेते हैं। तेरा ये करवा दूंगा, मैं तेरा ये बाबा जी से मिलवा दूंगा, मेरा गुरु ये है। उसको बताते ही नहीं कि ना उससे संकल्प लेते हैं ना उससे कुछ करवाते हैं। मैं यदि पूजा करता हूँ तो पूजा करवाता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये लौट कर बातें कहाँ नहीं है हमारे पास। पैसा यदि मैं भगवान के नाम से दे रहा हूँ तो यदि हम नहीं करेंगे तो भगवान तो देख ही रहे ना। आप और मैं नहीं देख रहे तो क्या हो गया, ऊपर वाला तो देख ही रहे। और आज यदि मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ इतने कम टाइम पे, तो यदि मेरे को किसी ने ऊपर वाले ने स्टार बनाया है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला तो देख। सही कहा। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।